हमला करने के लिए फौजों की पेशकश में हुक्म जारी कर दिया था। पाकिस्तान टूट फूट चुका था, एयरफोर्स खत्म, बहरी फोर्स खत्म, हमारी अफवाज का डीमोरलाइज, याहिया खान वैसे गायब हो गया। इन्हें यहाँ तक मैं खुद मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन में था, मैं आपको बताता हूँ, बाकायदा इंस्ट्रक्शन थी कि वो कोई किसी बारे में भी इंडिया के खिलाफ। हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त बिक्ती और स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। आप देखिए कि पाकिस्तान मीडिया कैसे बौखला गया है भारत को देखकर। और मिलते हैं इस वीडियो के एंड में और बात करते हैं हम इस वीडियो पर। आगे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप भी भारत को सपोर्ट करते हो तो जय हिंद। आज हम सकूते जूनागढ़ की बात कर रहे हैं। सकूते ढाका की हम बात दिसंबर के महीने में हर साल अब करते आए हैं। मकबूजा कश्मीर सर क्रीक का मामला अपनी जगह है। कश्मीर में बड़े हिस्से पर भारत काबिज हो गया। वी बीन ऑन द लूजिंग एंड। हम क्या वजूहात हैं कि जूनागढ़ तो बहुत बिगिनिंग में ही हम नहीं अपने साथ शामिल ही नहीं कर पाए। उस वक्त ज़ाहिर स्ट्रेंथ नहीं थी। बाद में सकूते ढाका का होना, वो भी जोग्राफियाई एतबार से एक दूरी थी, एक मामला था। फिर कश्मीर पर काबिज हो जाना। और आपने जिस तरह से पहले अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि कश्मीर का भी हम जिक्र करते हैं लेकिन बराए ना, और ये रियलिटी है। अब भी एक स्टेटस उसका तब्दील हो गया। क्या वजह है कि हम ये बिन ऑन द लूजिंग एंड, या हम अपना इलाका गंवाते रहे हैं और अब भी ये मामला थमा नहीं है। हमारा दुश्मन आज भी चाहता है कि बलूचिस्तान को हमसे अलहदा कर दिया जाए। वो कराची के हवाले से माजी में क्या प्लान्स बनते रहे हैं, तो पाकिस्तान को तोड़ने के दर पे हैं। ये अफवाज पाकिस्तान है, पाकिस्तान के दीगर इदारे हैं जो इसकी सालमियत के ज़ामिन है, लेकिन फिर भी हमने बहुत कुछ खोया सर। बदकिस्मती से ये हुआ कि जो हमारा मशरक़ी पाकिस्तान का जो साना हुआ, सकूत मशरक़ी पाकिस्तान के बाद हमारी लीडरशिप जो थी उनके अंदर एक हौसला ख़त्म हो गया, या उनके अंदर एहसास कमतरी के मसला हो गए। उन्होंने इंडिया की ज़हरन तो नहीं लेकिन अंदरूनी तौर पर इंडिया की बालादस्ती को तस्लीम ही कर लिया। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखें कि 1965 की जंग एक फैसला कुछ जंग होने वाली थी। वो बड़ा एक जिब्राल्टर ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन बहरहाल उसमें हमें नाकामी हुई। हम अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। मुल्क की दिफा तो कर लिया, लेकिन इसके साथ रन ऑफ कच्छ की जंग हुई। उसमें भी पाकिस्तान ने अपना काफ़ी जो है अपना मामलात को तय रखा। 1965 की जंग के बाद जो 1970 का जो दरमियान का जो अरसा आया, इसमें हमारी लीडरशिप कमज़ोर होती चली गई। आप 65 की जंग के बाद आवाम का जज्बा ख़त्म हुआ। और इसके बाद सबसे बड़ी अहम बात ये देखें कि जब ये ईस्ट पाकिस्तान का अफसाना होगा तो आपको ये वेस्ट पाकिस्तान को जो बाकायदा इसकी सालमियत ख़तरे में पड़ी, तो उसको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है ना, वो तो जिसको चाहे ताकत दे दे। तो आपको मानना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट निक्सन ने आपको वेस्ट पाकिस्तान बचाया, वरना इंडिया ने तो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए फ़ौजों की पेशकश में हुक्म जारी कर दिया था। पाकिस्तान टूट फूट चुका था, एयरफोर्स ख़त्म, बहरी फोर्स ख़त्म, हमारी अफवाज का डीमोरलाइज, याहिया खान वैसे गायब हो गया, वरना वेस्ट पाकिस्तान खतरे में पड़ चुका था 16 दिसंबर के बाद। और इसके साथ साथ ये हुआ है कि 1970 में आ गया, मार्शल लग गया। मार्शल लगने के बाद जनरल याहिया खान के जो है वो इलेक्शन में मामला हो गया। फिर मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार नहीं दिया। उसके साथ साथ भी इन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो जो है वो लूज़ की। तो मशरक़ी पाकिस्तान के जाने के बाद पाकिस्तान आप असूली तौर पर इंतहाई कमज़ोर स्टेट की तरह उठा। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब आए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, नया पाकिस्तान नारा लगाया। यानी हर हुकूमत में जो भी आया नया पाकिस्तान में। नया पाकिस्तान किस बात की बात करते हो कि आप नया भारतीय बना रहे हो, वो भी नया पाकिस्तान। अब इसके बाद आप आगे चलें। अब इस शिमला एग्रीमेंट होगा। शिमला एग्रीमेंट में हमने सबसे बड़ी अहम बात ये हुई कि अपने जहाँ और मामला अभी तक छुपा हुआ मामला बताते ही लोग, शिमला एग्रीमेंट में इन्होंने खुफिया तौर पर, इंतहाई सीक्रेट के तौर पर कारगिल इंडिया को दे दिया। 1972 तक कारगिल पाकिस्तान का हिस्सा था। किसी ने नहीं पूछा जी, कारगिल इंडिया के हवाले कर दिया। वादी लीपा की इंतहाई अहम चौकियाँ इंडिया के हवाले कर दी। जो उसने कहा इंदिरा गांधी ने बाहर आके निकला कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, बहुत बड़ी। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना था हमारे लीडरों का दाएं हाथ का खेल है वो, जनाब उन्होंने वो कर दिया। इसके साथ साथ आइन बना, इसके बाद सब कुछ हो गया। फिर बलूचिस्तान में मामला आपने सही फरमाया। बलूचिस्तान की जब हमारी कमज़ोरी चलती चली गई तो बलूचिस्तान पर भी मुदाखलत शुरू हुई।
इसी तरह हमारे पख्तूनस्तान के नारे भी लगते चले गए पाकिस्तान के बारे में। अब ये है कि जूनागढ़ पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से हट गया शिमला एग्रीमेंट के बाद, बिल्कुल ज़ाहिर है। इन्हें यहाँ तक मैं खुद मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन में था, मैं आपको बताता हूँ, बाकायदा इंस्ट्रक्शन थी कि आपने कश्मीर के बारे में कोई जिक्र नहीं करना। अच्छा, बाकायदा हुक्म था, बाकायदा आर्डर जारी किए गए थे, कोई कश्मीर के बारे में बात नहीं होगी। चौधरी गुलाम अब्बास ये सब मामला जो थे वो दाएं बाएं कर दिए गए, और आप हैरान होंगे। ये बहुत संगीन बात है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन में आप थे और आप कह रहे हैं कि उस वक्त के वजीर आजम की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन थी कि कश्मीर पर कोई बात नहीं हो। बस सिर्फ एक वजीर खारजा बात करेगा और कोई बात नहीं करेंगे। एक बात हुई। और दूसरी बात ज़िया-उल-हक साहब ने की। ज़िया-उल-हक के दौर में ये हुआ कि जनाब जो बड़े बड़े जो ड्रामे इंडिया के ख़िलाफ़ हमारे उस ज़माने के जो राइटर थे महबूब वतन, वो ड्रामे लिखते थे, अफसाने लिखते थे, वो सब बंद कर दिए गए कि वो कोई किसी बारे में भी इंडिया के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की जाएगी। तो 1980 में हुआ ये मामला। सर इसकी क्या वजूहात क्या थी? ये वही शिमला एग्रीमेंट और जो एक अंडरस्टैंडिंग बस अक़वाम मुत्तहिदा तो फिर दरमियान में नहीं आती, लेकिन खुद ही अपने अंदर से इन्होंने एक पीस का नाम निहाद नारा कि हम बड़े पुरम। अब सबसे बड़ा नुकसान आपको पहुँचाया नवाज शरीफ साहब ने। उन्होंने बिल्कुल ही रही सही कसर निकाल दी कि जनाब ये तो छोटी सी पतली सी बॉर्डर है, इसमें इधर आए बाएं जाएं दाएं जाएं है कि वो भी आलू पालक खाते हैं, हम भी आलू पालक खाते हैं। उन्हें सारी नजरियाती असास ही ख़त्म कर दी। नहीं सर, ये इसके पीछे क्या महरक़ात, ये कारोबारी हो सकती हैं, ये अमन की एक ख्वाहिश हो सकती है, ये एजेंडे पे किसी के होना है? हम आज भी बात करते हैं कि वो जी हिंदुस्तान की बातें बोल रहे हैं, पाकिस्तान फौज को डैमेज कर रहे हैं। इसके पीछे मंतक क्या है, लॉजिक क्या? आप अपने वसी तर तजर्बे की बुनियाद बस इनके एक तो इनके अंदर जो है, एक तो ठीक है हमें बैनुल-अक़वामी तौर पर भी इस पर दबाव होता है बड़ी ताकतों का कि भाई आपको बस जो कुछ हो गया आप अपने खामोशी से अपना काम चलाते रहे, वो भी दबाव भी है इनके ऊपर। फिर इसके बाद उनके अंदर भी विल पावर भी ख़त्म हो गई, जज्बा होता है ना उठाने के, आवाम को उठाने का जज्बा भी ख़त्म हो गया। डॉक्टर साहब एक रियलिटी, ये तो बड़ी रियलिटीज़ जो दिलशाद साहब ने बताई ये हैं, दीज आर द बिटर रियलिटीज़ मैं इनको कहूँगा। अब अच्छी बात यह है कि नाउ वी आर ऑन द राइट ट्रैक। दोबारा से एक जज्बा, वलवला, एक अज़्म, एक हौसला, ये तमाम तर चीज़ें हैं। आज हम बात कर रहे हैं जूनागढ़ की, और भी जगहों से बात हो रही होगी, और अब पाकिस्तान रिक्लेम कर रहा है वो तमाम तर चीज़ें जो उसका हक बनता है। और इस बात की बड़ी तकलीफ भी है हमारे पड़ोसी मुल्क को। नॉट टू फॉरगेट सर, हमारे अंदर तो भी चंद अनासिर हैं जो कहीं बलूचिस्तान या पख्तूनिस्तान या कोई ऐसे पैसे लेके जो मुहब्ब वतन नहीं होते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से